What is the common thing between a good biryani and iPhones versus Androids? इट्स नेवर इरेलीवेंट। कभी भी आप उसकी बात करो, बात शुरू हो ही जाएगी। हर नए फोन के साथ ये कॉन्वर्सेशन दोबारा हो जाती है और इसी बहती गंगा में आज मैं और निखिल भी हाथ धोने के लिए आ गए बिकॉज आप देख ही सकते हैं कितनी रही स्टेबल है ये। लाखों की टेबल है, लाखों की स्टेक है। नहीं, टेबल जैसी भी हो, ऊपर का सामान लाखों का है। यस, This table is so rich right now it can equal the per plate cost of an Ambani wedding. इन डिवाइसेस की वैल्यू इतनी है कि आप बेच के दिलजीत दोसांझ का शो देख सकते हैं यूरोप जाके। All expense paid trip to and fro back, including caviar and wine. बट वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास फोन नहीं होगा। We have the iPhone 16 and to compete with that we have the Pixel 9. और अगर आपको मैथ्स आता है तो आपको पता होगा 16 9 से ऊपर होता है। Every day I reconsider my life choices. And we have the iPhone 16 Pro Max and of course the Google Pixel 9 Pro Fold। नाम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा डिवाइस है। एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एप्पल अभी फोल्डेबल डिवाइसेस बनाता ही नहीं तो कंपटीशन कुछ अलग है, बट प्राइस वैल्यू सेम है। तो इतने पैसे में इतना मिलेगा, वो आपकी चॉइस, आप क्या लेना चाहते हैं। बट एनीवे आज की हमारी वीडियो का पॉइंट ये है कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर फोन्स ढूंढ रहे हैं और आप इन दो फोन्स के अंदर कंफ्यूज हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हिच फोन इज बेटर फॉर यू। यस, एक फ़ोन में आपको फेस टाइम मिलता है, एयर ड्रॉप मिलता है, आई मैसेज मिलता है। दूसरे में आपको जेमिनी AI मिलता है, लाइव फीचर्स मिलते हैं, AI कैमरा मिलता है। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग फैक्टर्स हैं। दोनों में बहुत अच्छे कैमराज हैं। बोथ आर नोन फॉर देयर कैमराज, बोथ आर नोन फॉर देयर क्लीन इंटरफेसेस, बोथ आर नोन फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड अपडेट्स एंड बोथ आर नोन फॉर देयर प्राइसेस। ऑफ कोर्स। सबसे पहले बात कर लेते थे iPhone 16 वर्सेस द Pixel 9 की एंड सबसे पहले वील स्टार्ट ऑफ विद देयर डिजाइन्स। Yes, of course. I think this is one of the fanciest looking iPhones in the recent times. काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे 12, 13, 14, 15 बोरिंग होने लग गया था बिकॉज सिमिलर कैमरा मॉड्यूल्स, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, बट दिस इज अ मेजर चेंज। What I particularly like is the lens module। बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यहाँ से काट के इधर लगा दिया, बट दिस इज लुकिंग फैसिनेटिंग। स्पेशली ये जो डीप रिच कलर्स आए हैं, साथ में जो इसकी कैमरा मॉड्यूल के साथ आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा और डार्क है, दैट क्रिएट्स दैट हेलो इफेक्ट, लुक्स रियली नाइस। बिल्ड क्वालिटी तो आईफोन की अच्छी होती है, बट साथ में आपको ये जो नए फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि कैमरा कंट्रोल के लिए ये कैमरा का बटन मिल जाता है, विच एप्पल डजंट वांट यू टू कॉल बटन, बट इट इज़ रियली नाइस। एंड ऑफ कोर्स फोन इज रियली लाइट, विच आई लाइक अबाउट इट। करेक्ट, फोन बहुत ज्यादा लाइट लगता है। लाइक आई सेड, इट हैज अ वेरी नाइस मैटी काइंड ऑफ अ टेक्सचर व्हिच आई रियली लव। बट टॉकिंग अबाउट द पिक्सल हियर, looks are subjective, लेकिन आईफोन के मुकाबले में you will feel that the phone is significantly heavier. वो चीज़ आपको लगेगी। It has the typical glass kind of a back which is looking very nice. Android devices के बारे में अगर मैं बात करूँ, मेरी एक सबसे बड़ी उनके साथ दिक्कत ये रहती है कि that's all of them look the bloody same, but the Pixel for a change doesn't. इसकी protruding lenses थोड़ी सी आप लोग को disturbing लग सकती है in the pocket or maybe while you're keeping. But I think design के मामले में overall we'll have to concede that perhaps ये नहीं है, करेक्ट। बट ओवरऑल आई थिंक डिजाइन के मामले में, व्हाइल इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आई पर्सनली फील दैट दिस टाइम द आईफोन लुक्स बेटर देन द पिक्सल। दैट्स ट्रू, बट in considering सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस, दिस लुक्स रियली क्लासी एंड वेरी मच लाइक आईफोन टू बी ऑनेस्ट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो गई एंड गुड हैंड फील, दैट्स व्हाट आई फील। एंड दोनों में आई थिंक दोनों को सेम कैमरा सेटअप मिल जाता है, दो कैमरे का। इसके अंदर आपको इस वर्टिकल में मिलता है, उसमें लैंडस्केप में मिलता है। ओवरऑल लुक एंड फील इज वेरी क्लासी फॉर बोथ डिवाइसेस। वन थिंग लुक एंड फील के बारे में आई वुड वांट टू पॉइंट आउट इज द नॉच हियर। हमने पहले भी अपने रिव्यू में बोला था दैट द नॉच इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस। वो नॉच थोड़ी सी यहाँ पर मुझे अटपटी लगती है विद द पिक्सल। ऑन द अदर हैंड आईफोन की भी नॉच कोई बहुत सटल तो है नहीं, इनफैक्ट इट्स अ मच बिगर नॉच, बट समहाउ इट गेट्स बिगर ईच टाइम यू लुक एट इट। बट ये तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड लगता है। सो आई थिंक दैट फ्रंट बोथ ऑफ देम आर इक्वली, बट एटलीस्ट इस नॉच का कुछ यूज तो है, डायनामिक आइलैंड है, कुछ फीचर्स हैं, चीजें दिखती हैं। ये तो बिल्कुल लाइक सिंपल पंच होल जो पुराने नॉचेस होते हैं उसकी तरह है। बट आई थिंक फ्रॉम द लुक एंड फील ऑफ इट, आई थिंक द आईफोन इज स्लाइटली बेटर। But that could also be perhaps because we are using this in black and there are other colors in this thing also which we haven't yet seen. हाँ, एक ये वाइट भी है भाई, पूरी बातचीत है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं एंड सॉफ्टवेयर के अंदर द बिगर बज़वर्ड दीज डेज आर ऑफ कोर्स द AI फीचर्स दैट एवरी फोन हैज एंड नाउ द एप्पल आईफोन 16 हैज AI, एप्पल इंटेलिजेंस। नहीं, अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ दिखाया है। इसमें भी नहीं है, अभी आना है। क्या मतलब अभी आना है। दे आर बिल्ड, द 16 सीरीज इज बिल्ड फॉर एप्पल इंटेलिजेंस, बट अभी एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स नहीं आए हैं। धीरे आएंगे अपडेट के साथ, अभी चल रहा है काम। पैसा तो पूरा ही ले लोगे एक बार में। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10,000 अभी रख लो,
जब बाकी हम AI डालेंगे तब दे देना उस वक्त। और वो पता नहीं इंडिया में कितने सारे फीचर्स आते हैं और कहीं नहीं आ पाएंगे, वो बाद में पता चलेगा। बट ये है कि कुछ फीचर्स अभी आ चुके हैं, कुछ आने हैं, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। Whereas on the other hand, with the Pixel, you don't have a problem like that. आपको Google का Gemini, which is I think one of the finest Absolutely, AI hands features in the world right now, वो आप लोग को मिल जाता है out of the box, so you don't have to worry about that. Yeah. मैंने थोड़ा Gemini इस्तेमाल करा, but the problem is that आप Gemini को बाकी Android devices में इनफैक्ट iPhone के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे 2 TB फ्री मिल रहा है ना, वो नहीं मिलेगा। 2 TB की स्टोरेज साथ में पिक्सल के साथ फ्री मिल रही है, वो नहीं मिलेगा। बट AI फीचर्स में AI कैमरा ऑन द पिक्सल इज ब्रेथटेकिंगली क्रेजी, बिकॉज आप अपने आप को ऐड कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स है, बेस्ट टेक फीचर, AI अपस्केलिंग, 8K अपस्केलिंग, वो कैप्चर करने के बाद ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो अभी इसमें नहीं है। पीपल रिमूवल आ चुका है, जो आप किसी को टैप करके रिमूव कर लें। बाकी सब फीचर जो हैं आईफोन में भी मिसिंग है। बट व्हाट आई फील, AI is for masses, Apple intelligence is for the classes. Once it comes. It will if soon. it comes in full form. But yeah, so I think on the AI bit, of course the But Pixel. आपको लगता है कि AI is like a buzzword, जैसे पहले मेगापिक्सल वॉर हुई, फिर MAH वॉर हुई, उसके बाद चार्जिंग स्पीड की वॉर हुई, RAM की वॉर हुई बहुत अब AI की वॉर शुरू होगी। मेरे फ़ोन में ये है फीचर है, मेरे फ़ोन में व्हाट इज़ द फाइनल, मतलब ऐसा कौन सा AI फीचर है जो आप एक्चुअली यूज़ करते हो? Like look, I think जो सर्च फीचर्स इनेबल्ड हो गए हैं वो मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ। सो फॉर मी लाइक ChatGPT जैसी ऐप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। करेक्ट। सिमिलरली आई थिंक मैं डिक्टेट बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कुछ आइडिया आता है तो मैं बता देता हूँ, या कुछ मैसेज करना हो तो ट्रांसक्राइब हो रहा है वो सब। एग्जैक्टली। सो आई थिंक रियलिस्टिकली फोन्स की सबसे लेस यूजफुल एस्पेक्ट इज द फोन इटसेल्फ। करेक्ट। बिकॉज वो आप सबसे कम इस्तेमाल करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ ऑफ कोर्स द कैमरा, बट आई थिंक सेकंड फ्रॉम देयर इज एक्चुअली द AI फीचर्स, कंसीडरिंग हाउ इजी दे आर गोना बी। एंड फोन्स का पहले ही पॉइंट क्या था? Exactly. स्मार्टफोन that makes you smart। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वाज इनवाइटेड टू द गूगल पिक्सल लॉन्च इन सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या फीचर्स यूज़ किए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन फीचर्स, देयर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड आई कुड इंटरेक्ट विद देम, लाइव ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसक्राइब हो रही है, व्हिच इज क्रेजी। वेरी गुड फीचर। मतलब वंस यू स्टार्ट गोइंग टू कंट्रीज जहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, यू विल रियलाइज। एंड लीव अलोन दैट, आई मीन इन इंडिया देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, करेक्ट, व्हिच बिकम्स अ वेरी वेरी हैंडी फीचर। तो ये जो फीचर है। दूसरा एक फीचर है इमेज सर्च। एज सुन एज आई क्लिक समथिंग इट टेल्स मी व्हाट इट इज। इतने सारे वहाँ पे लैंडस्केप थे, कितनी सारी मॉन्यूमेंट्स थी जिसके बारे में मेरे को लोगों से नहीं पूछना पड़ा। आई जस्ट क्लिक्ड इट एंड टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट इट। एंड देन वेदर, the phone tells you in the morning as soon as you get up, it's like a kind of a summary for you कि आज आप घर से निकलने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, इतना ट्रैफिक होगा, यहाँ बारिश हो सकती है, इस टाइम आप निकलेंगे तो इतनी जल्दी पहुँच सकते हो। AI is assessing your data every day and telling you and making your life better. Correct. And it also comes with a thermometer in a way, जिससे आप एटलीस्ट फीवर और बाकी आप टेम्परेचर नाप सकते हैं। सो आई थिंक AI के मामले में क्लियरली पिक्सल इज लीडिंग राइट नाउ। Absolutely. We'll have to wait and watch Apple किस तरह से आता है, how it sort of catches up. One thing that we've seen with Apple is that it usually plays the catch-up game, but eventually does it better. Absolutely, वो तो है। And now the most important question that will be on everybody's mind, talking about the cameras of this phone. Straight up अगर मैं बात करूँ, while Pixel में have great AI features, Apple ने जो वीडियो के ऊपर इस बार काम करा है वो एक्चुअली फिनोमिनल। एब्सोल्युटली, आई थिंक एक सिनेमा ग्रेड कैमरा इसको बना दिया उन्होंने। फ्रेम रेट आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 24 FPS टू 120 FPS। आप स्लोमो कर सकते हैं सिनेमैटिक में। यू कैन डू ऑडियो चेंज। आई थिंक इट ब्लू माई माइंड एंड योर माइंड कि आप ऑडियो का टाइप ऑफ ऑडियो चेंज कर सकते हैं। देयर आर 4 मोड्स दैट यू कैन चेंज द कैमरा। यू कैन वॉच अ फुल रिव्यू जहाँ पे हमने ये सब डिस्क्राइब किया कैसे काम करता है, विच इज़ क्रेजी। बट अगेन दे हैव अप द वीडियो गेम्स। लास्ट ईयर एक्शन कैमरा जब आया था, एक्शन मोड, इट किल्ड GoPro फॉरएवर। इट डेफिनेटली डिड। अब इसके साथ आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी विजन, फ्रेम बाय फ्रेम एडिटिंग, LUTs, ऑल ऑफ दैट इन दिस स्मॉल डिवाइस इज जस्ट फिनोमिनल। एंड स्पेशली दिस कैमरा कैप्चर बटन, आई थिंक दे आर ऑन द वर्ज ऑफ किलिंग लॉट ऑफ कैमरास। So we'll show you a bunch of samples जिनसे we will be able to identify कौन सा कैमरा आपके लिए बेटर है। Exactly. So that was about the photos of these two phones. Now coming back to our final verdict on these devices, मुझे लगता है कि बहुत हद तक it's a personal preference। अगर आप Apple के इकोसिस्टम में हैं तो ऑफ कोर्स वो एडवांटेज आपको मिलता है। अगर आप Android यूज़ करते आ रहे हैं, एनी डे एंड्रॉयड का सिस्टम मुझे Apple से बेटर लगता है। बट एज एन एंड्रॉयड लवर, दिस टाइम आई एम विलिंग टू कंसीड। I will not spare you.
जब तक आपके हाथ में पिक्सल वॉच नहीं होगी, मे बी नेक्स्ट वीडियो। As an Apple, as an Android lover, अभी एप्पल मुंह से निकला था। सच बाहर आ ही जाता है। भाई मैं बना रहा हूँ सीरी। कुछ दिनों में लिंक्डइन का रिव्यू करेंगे हम लोग। Anyway, I think it's neck to neck, to be honest. to be honest, I think it's neck to neck. But this time, like I said, as an Android user, I feel perhaps iPhone has a little edge. Which is a great thing because अब बहुत competitive हो चुकी है market because everything has reached to that place where it's you who decides कि आपको कौन से ecosystem में जाना है. But in terms of processing power, unfortunately, this phone is even slower than the iPhone 12, and now we are on the 16. So that is something that the benchmark test have proved कि अगर आपको वो सब करना है जो आप टास्क इंटेंसिव काम है, गेमिंग है, वो थोड़ा सा लैग करेगा बिकॉज ये थर्मल थ्रॉटलिंग कर देता है, बट इट यूजेज अ लॉट ऑफ AI टू ओवरकम ऑल दैट प्रॉब्लम्स एंड शॉर्ट हैंड्स ऑफ द टेंसर चिप इट हैज़. That was it with these phones, and now we'll move on to the big boys. Now moving on to the actual big boys of the game, we have the two bigger flagship phones here. This is the Pixel 9 Pro Fold, and Nikhil has the iPhone Pro Max without 16. fold. Yes, अभी तक एप्पल ने फोल्डेबल डिवाइसेस नहीं लॉन्च करी हैं और हर साल एंटिसिपेशन लीक्स आ जाते हैं. कौन बना रहा है अपने घर पे चाइना में बैठ के मुझे नहीं पता, बट हर साल लीक आता है कि एप्पल कब आने वाला है, आईपैड मिनी रिप्लेसमेंट, आईफोन खुलेगा, आईपैड बन जाएगा. वो अभी तक आया नहीं है. Till then, I think the competition remains between the hardware, though it's kind of unfair to compare both of these devices because ये foldable है और ये non foldable है, but camera set और comparison pricing पे अगर हम करें, they're equally priced, well priced both of these devices. So इसका price on the box is around 1,72,000, whereas the iPhone Pro Max 16 on the box about 1,84,000, pretty much in the same price bracket. अगर आप उस प्राइस ब्रैकेट में ऑपरेट करें तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट अगेन इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस बिकॉज ये एक फोल्डेबल डिवाइस है. परहैप्स फ्रॉम व्हाट आई नो इट इज द बिगेस्ट फोल्डेबल डिवाइस दैट हैज कम ऑन दिस प्लैनेट सो फार. Thinnest, biggest and best set of cameras on a foldable device. लुक एट हाउ स्लिम दिस फोन इज. इसको अगर आप फोल्ड भी कर लेते हैं तब भी ये आईफोन की थिकनेस के बराबर का ही आता है. यस, बट इम्पॉर्टेंटली इसका फ्रंट स्क्रीन भी बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है. सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ फोल्डेबल डिवाइसेस और इफ यू लुकिंग टू बाय फोल्डेबल डिवाइस, दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस दैट यू कैन गेट. या दैट्स ट्रू बिकॉज मैं सैमसंग यूज़ कर चुका हूँ, वन प्लस यूज़ कर चुका हूँ. वन प्लस इज़ अ ब्रिलियंट डिवाइस, वन प्लस ओपन, बट उसके कैमराज मज़ेदार नहीं है. हैसलब्लड है, सब कुछ है, बट पिक्सल हैज़ द बेस्ट सेट ऑफ कैमरा. सो इन अ फोल्डेबल डिवाइस this is one of the best you can buy right now. In terms of a candy bar shape, iPhone is again ruling with set of cameras and all the hardware that you get. It gets the A18 Pro chipset, which is probably faster than your computer, laptop, all put together because it is just crazy when it comes to video editing and all. Correct. And the size is a really big size. People who love bigger phones, उनको Pro Max बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. 6.9 inches bro. Which is, I iPad think, mini almost. Exactly, the biggest screen on an iPhone yet. और आपको देखने में लगता है कि यार वो एक बड़ा फ़ोन है. Of course इसकी बात अलग हो जाती है बिकॉज एक फोल्डेबल डिवाइस है, वी कांट स्ट्रेस दैट इनफ, बट इसका भी जो फ्रंट स्क्रीन है इट इज़ बिग इनफ फॉर योर एवरीडे टास्क्स. Correct. But because of its foldable device, because of the possibility of using the rear cameras for a selfie, etc., ये device अलग ही range में चला जाता है. Correct. And also for reading, video consumption, a lot of things, this comes out really naturally कि खोला बुक पढ़ने लग गए and videos देखने लग गए. I have seen a lot of people using gaming के लिए foldable devices. बड़ी screen उनको मिल जाती है तो मज़ा आता है खेलने में. But again, the chipset is a bit laggy when it comes to gaming. वहाँ पे वो problem आएगी. हाँ, मतलब गेमिंग से ज़्यादा तो बाकी चीज़ें देखने में उसमें मज़ा आएगा. VPN लगा लेना. नहीं, मेरा मतलब है ट्यूटोरियल वीडियोस. Of course, लेकिन अगर दूसरी कंट्री के देख रहे तो बेटर रहता है VPN लगाना. Anyway, now going on to a quick check on the cameras of these two phones. Yes, so let's put them to test, both photos and videos, and let's see which fares better. So आप लोगों ने देख लिया how the cameras perform on both these phones. I think our final verdict is that this is an unfair competition, to be honest. Yeah. If you want a foldable device, this is literally one of the best devices that you can get. If you love bigger devices, this is by far the best device that you can get. यहाँ पर I think largely form और आपके operating software, आपके ecosystem के बारे में बात आ जाती है.
So I think pretty much they are very similar to each other. That's true, absolutely. Again वो clean Android experience देता है, clean iOS experience देता है. इसके अंदर Android की जो usabilities हैं, because most of the people in India and across the world are like Android users nowadays, तो उसके अंदर वो functionalities मिल जाती हैं. If you are in the Apple ecosystem, then this is the best device to get. As somebody who's moved from an Android to Apple a couple of years ago, मुझे अभी भी लगता है that Android की usability, because you've used it for so many years, Yeah. it's far more intuitive for people. At least जिन्होंने Apple नहीं यूज करा for a long time, because जिन लोगों ने Apple यूज करा वो Android में आके बोलता है भाई कैसे चलता है इसमें, कैसे होता है, etc., etc. Very true. So for people who've used Android, I think it's going to be much more easy for you to use this. Of course, again वही वाली बात आ जाती है, आप कौन से इकोसिस्टम को प्रेफर करते हैं, आप कितने प्राइस से खर्चना चाहते हैं. बट अगेन जस्ट टू बी फेयर, अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो या 15 प्रो मैक्स या प्रो हैं तो आपको 16 प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है. उससे पहले के डिवाइसेज हैं, देन यू शुड इन्वेस्ट. विल गिव यू ऑलवेज ऑनेस्ट फीडबैक कि आपको कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए. अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए ही चाहिए जो आएगी, तो आपको 16 प्रो लेना ही पड़ेगा या 16 सीरीज़ लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट डजंट सपोर्ट प्रीवियस डिवाइसेस. 15 अब बंद हो गया. 15 जिसके पास है उसमें एप्पल इंटेलिजेंस आ जाएगी, बट यू कैन बाय इट न्यू नाउ. But anyway, that was our take on the Pixel versus the iPhone 16 debate. The Pixel 9 versus the iPhone 16 debate. What are your questions? ऐसी कोई question है that you want Nikhil to answer? Please do let us know in the comments. बाकी तो हाँ, like, comment, share and subscribe. ये मत बोलना डिस्काउंट कितना मिलेगा, EMI कितनी है, वो सब आप चेक कर सकते हो. और बेस्ट बात ये है कि एप्पल ने अब बायबैक इंडिया में भी शुरू कर दिया, तो अपना पुराना डिवाइस चाहे एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, आप जाके बायबैक से डिस्काउंट ले सकते हैं. और दूसरी बात, इनके पास अगर डिस्काउंट होगा तो तुम्हें देंगे.